एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मैंगो से दो तरीके का डिज़र्ट जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही झटपट बन जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें मैंगो सेवई। तो सेवई आपने बहुत बार बनाई होगी, एक बार आप ये मैंगो सेवई बना के देखिए, बहुत लाजवाब बनती है और बहुत ही जल्दी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने मैंगो सेवई बनाने के लिए ये 2 मैंगो लिया है, एकदम फ्रेश। ये हमारे सिटी में ये मालदा मैंगो कहलाता है। आपके सिटी में जो भी आम मिलता हो फ्रेश और मीठा वो आप ले लें। तो अब इसे हम छील लेते हैं। तो सारे छिलके को हमें उतार लेना है। 2 आम बहुत है, 6 से 7 लोगों के लिए बहुत आसानी से बन जाएगा, बस 2 मैंगो से। तो इस तरीके से सारे छिलके को हमें हटा लेना है। आम बहुत ही पका हुआ या फिर बहुत कच्चा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सारा छिलका हटा लेंगे और इसे काट लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो यहाँ मैंने आम को काट लिया है। तो यहाँ मैंने 2 तरीके से काट लिया है, एक थोड़े बड़े साइज में और एक थोड़े छोटे साइज में। तो जो बड़े साइज का है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे और जो छोटे साइज में है उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार है मैंगो का। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, अब इसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देना है। इससे हमें आगे चल के आसानी होगी बनाने में। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। ये घर का देसी घी है, आप चाहें तो मार्केट का भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच काजू है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ हम 1 चम्मच का यूज़ करेंगे और 1 चम्मच बाद में हमें यूज़ करना है। ये 2 चम्मच बादाम है, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो आधा हम यूज़ कर रहे हैं, आधा बाद में करना है। और ये पिस्ता, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, 1 चम्मच के तकरीबन हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब हम बाद में यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। तो इसे अब रोस्ट कर लेना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो इसे लगातार चलाते रहिए। आपको कोई और नट्स पसंद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश और भी कई सारे नट्स हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब ये हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब सेम कढ़ाई में हमें घी यूज़ नहीं करना है, इतना घी इनफ है। तो ये रोस्टेड सेवई, मेरे पास रोस्टेड सेवई है तो मुझे इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कच्चे वाले हैं तो उसे थोड़ा आपको भूनना होगा। तो इस तरीके से इसे चला लेते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो इसे मैंने 2 मिनट पकाया है। तो अब यहाँ हम ऐड कर देंगे 3 कप दूध। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ये दूध है, आप चाहें तो कच्चा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो बॉयल दूध है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, फ्लेम को मीडियम रखनी है। तो इस तरीके से लगातार हम चलाते रहेंगे।
तो इसे मैंने 5 मिनट तक पकाया है। तो फ्लेम को हम लो कर देते हैं और दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब दूध। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है, आप चाहें तो फ्रिज का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम देख लेते हैं हमारी सेवइयों को। तो यहाँ 10 मिनट के बाद बहुत अच्छे से ये पक चुका है। थिकनेस भी इसकी एकदम परफेक्ट है, जितना हमें चाहिए। तो अब हम ऐड कर देंगे यहाँ चीनी। ये 3 चम्मच चीनी है। मीठा आपके आम पे निर्भर करता है। अगर आम मीठा है तो चीनी कम लगेगी। आप चीनी की जगह पे हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है। तो अब हम ऐड कर देंगे ये कस्टर्ड मिल्क। तो एक बार डालने से पहले आप इसे अच्छे से चला लें, क्योंकि ये नीचे चिपक जाता है। तो आप इसे चला के धीरे धीरे ही डालते जाएं। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है। तो आप सेवई के जगह पे चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल से भी बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देना है हमें ये नट्स। तो ये सारे नट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से चलाना है हमें। 2 मिनट तक इसे हम और पकाएंगे। तो लगातार हमने 2 मिनट तक इसे चलाया है। तो अब इस गैस को हमने कर दिया ऑफ और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। तो 5 मिनट जब ठंडा हो जाए उसके बाद हम डालेंगे ये मैंगो प्यूरी। गर्म गर्म में नहीं डालनी है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालें। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो मैंगो सेवई हमारा रेडी है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये ठंडा हो चुका है और 1 घंटे के लिए मैं फ्रीज में रख दूँगी। तो 1 घंटे के बाद अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप ग्लास के जगह पे कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस चीज़ में भी खाना चाहो आप कर लो उसमें। तो ये छोटे साइज़ में जो हमने मैंगो काट के रखा है अब हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सेवई मैंगो बन जाती है। एक बार आप ज़रूर बनाएं घर पे। तो अब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे। इसे थोड़ा ऊपर से भी हमें डालना है। जब आप खाओगे तो और मुंह में आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने जो नट्स को बाकी बचा के रखा था तो उसे ऊपर से हमें गार्निश कर लेना है। तो ये मैंगो सेवई डिज़र्ट आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अब हम ऊपर से थोड़ा सा केसर डालेंगे। तो अब जो केसर की पानी बच गई है ना उसे हमें डाल लेना है।
तो हमारी मैंगो सेवई डिज़र्ट रेडी है। तो दूसरा रेसिपी हम बनाएंगे ब्रेड मैंगो रसमलाई। ये भी बहुत ही आसानी से झटपट बन जाती है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और कोई मीठा ना हो तो इसे आप बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना कैसे है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक आम ले लिया है। ये एक आम से आप आसानी से ढेर सारी रसमलाई बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से छिलके के साथ भी इसे आराम से काट लें। तो इसके सारे पल्प को हम निकाल लेंगे। बस आम आपके मीठे होने चाहिए। तो यहाँ हमने पूरे आम को काट लिया है। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करना है। सॉरी, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। तो इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। मिल्क पाउडर 3 चम्मच, ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। चीनी पिसी हुई 3 चम्मच। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं या हनी का यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप दूध, ठंडा दूध का यूज़ करें जो रूम टेम्परेचर पे रखा हो। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया इसे। इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है। तो इसे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये क्रीम है जिसे मैंने घर के दूध से ही निकाला है। जो घर के दूध में मलाई पड़ जाती है उससे मैंने बनाया है। तो ये थोड़ा सा हम मैंगो निकाल लेंगे। आप चाहें तो अगर दूध की वो नहीं है मलाई आपके पास तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देना है हमें पहले थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर, इससे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से इसे मिला लेना है। तो रेडी है ये। तो एक बाउल में हमें ये मैंगो प्यूरी को निकाल लेना है। आप एक आम से 10 से 12 रसमलाई बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही झटपट बन जाती है ये। तो यहाँ थोड़े से हम नट्स डालेंगे, काजू बादाम पिस्ता सबको मैंने बारीक काट लिया है। तो इसे मिक्स कर लेनी है। तो हम ले लेंगे ब्रेड, और ये ब्रेड कटर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने छोटे वाले ब्रेड कटर लिए हैं, मेरे पास छोटा ब्रेड है। तो इस तरीके से निकाल लेना है सबको और बचे हुए ब्रेड को हम क्रम्स बना लेंगे। तो मैंने 8 ब्रेड को काट के ले लिया है। अब इसके ऊपर से हमें ये प्यूरी डालना है। अच्छे से फैला लेना है और अब हमें दूसरे ब्रेड स्लाइस से इसे कवर कर देना है। तो इस सारे ब्रेड को हम डीप कर लेंगे अच्छे से।
बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में और बहुत ही अच्छी बनती है और बिल्कुल भी झंझट नहीं है। बिना गैस जलाए, बिना किसी चीज़ के बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ रेडी है। आप ऐसे भी इसे फ्रिज में रख लें और जब भी आपका खाने का मन करे आप दिन भर में कभी भी बना के खा लें। तो यहाँ हमें ऊपर से ये प्यूरी डालना है। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो थोड़े से पिस्ते, काजू और बादाम से हम गार्निश कर लेना है। थोड़ा सा चेरी, थोड़ा सा केसर, तो अब जो केसर का पानी हमारे पास बचा है उसे हम ऊपर से डाल लेंगे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इससे कलर और भी अच्छा आएगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।